हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियस सेल के अंदर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल होता है जो कि पूरे सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है जिसके अंदर दिखाया गया है अलग अलग जो इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, जिससे सेल की अगर हम बात करें तो सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलेमा। एंड न्यूक्लियस के लिए वर्ड आता है कैरियोन, तो इसको कैरियोथीका भी बोला जाता है। ये मेम्ब्रेन में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। एंड इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। अब इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप, एंड या फिर इसको कैरियोलिम्फ बोला जाता है। जैसे सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक साइटोप्लाज्म पाया जाता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म जैसा नहीं होता है और इसको कैरियोलिम्फ भी बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स पाया जाता है। क्रोमेटिन के ये थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं। एंड इसके अंदर एक ई सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो ये सभी 5 मेन कंपोनेंट को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कुछ पोर से इंटरप्टेड की जाती है, जिनको न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। इसके बाहर यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसके आउटर सरफेस के ऊपर, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर। और इसके जस्ट बाद जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके जस्ट बाद यहाँ पे न्यूक्लियर लेमिना पाए जाते हैं। एंड क्रोमेटिन दो टाइप का होता है यहाँ पे, यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। इसके अलावा यहाँ पे ये जिसकी आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यू करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब ये जो सभी पार्ट्स हैं इनको हम वन बाई वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो न्यूक्लियोलेमा, या फिर इसको कैरियोथीका बोला जाता है, या फिर न्यूक्लियर एनवेलप भी बोला जाता है। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो इंटरप्टेड किया जाता है न्यूक्लियर पोर्स से, ठीक है। इसके बीच बीच में यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर्स क्या होते हैं? ये पोर्स ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे होते हैं। अब हमने बात की थी कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि लिपिड फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है इसको एंडोकैरियोथीका बोला जाता है। ये थिन होती है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। स्मूथ होती है क्योंकि इसके पास इसके ऊपर कोई यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। एंड यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन जिनको एमएपीएस बोला जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स इनको बोला जाता है। इसके बाद सेकंड यहाँ पे अगर हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन की, आउटर मेम्ब्रेन के लिए वर्ड आ गया यहाँ पे एक्टो, एंड कैरियोथीका मेम्ब्रेन के लिए वर्ड है, तो इसको एक्टो कैरियोथीका बोला जाता है। और ये थिक होती है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, और ये कंटिन्यूअस होती है विद द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ होती है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं इसके सरफेस के ऊपर। अभी जो एंडोकैरियोथीका है, इसके नीचे यहाँ पे कुछ और टाइप के भी स्ट्रक्चर्स या फिर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इंटरनली लाइंड की जाती है इलेक्ट्रॉन डेंस एंड प्रोटीनियस फाइब्रस लेमिना से, जिसको न्यूक्लियर कॉर्टेक्स और इंटरनल डेंस लेमिना यहाँ पे बोला जाता है। अब ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, जैसे हमने बात की थी कि ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे, जो ये मेम्ब्रेन है ये क्या है यहाँ पे, ये है मेम्ब्रेन यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके जस्ट बाद ये जो हमें मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर लेमिना। तो इंटरनली जो है ये यानी इनर मेम्ब्रेन इंटरनली लाइन की जाती है इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीनियस फाइब्रस लेयर से, जिसको फाइब्रस लेमिना, न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियर कॉर्टेक्स या फिर इंटरनल डेंस लेमिना बोला जाता है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना हुआ होता है, न्यूक्लियर लेमिना इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना हुआ होता है, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, रेगुलेट करता है सेलुलर इवेंट्स को, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सभी फंक्शन होते हैं इस न्यूक्लियर लेमिना के।
अब ये जो न्यूक्लियर लैमिना है, इसके अंदर लैमिन्स और न्यूक्लियर लैमिन एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन पाए जाते हैं। दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे। लैमिन्स जो होते हैं ये फर्दर ए टाइप एंड बी टाइप होते हैं। कुछ कुछ बुक्स के अंदर ये दिए होंगे ए, बी एंड सी टाइप के प्रोटीन्स। ए एंड बी टाइप के हो सकते हैं। ए फर्दर लैमिन ए हो सकता है, लैमिन सी हो सकता है, एंड लैमिन बी टाइप B1 एंड B2 हो सकता है। एंड ये सेकंड यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर लैमिन एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद मेम्ब्रेन के अंदर कुछ न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियर पोर्स एक्ट करते हैं एज गेटवेज दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक की जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, उसको उसके उसके लिए ये गेटवे की तरह एक्ट करते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं उनकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियर पोर्स जो हैं ये बने हुए होते हैं एनपीसी यानी कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो बना हुआ होता है मल्टीपल प्रोटीन्स, जिनको न्यूक्लियोपोरिन्स बोला जाता है। अब ये जो प्रोटीन्स है, जिन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है इनको न्यूक्लियर पोरिन्स बोला जाता है। ये प्रोटीन्स असेंबल करते हैं और ये बना लेते हैं एक चैनल को विद अ सेंट्रल पोल। ये यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स है ये असेंबल कर गए हैं यहाँ पे, ठीक है, इकट्ठा होके ये बन गए हैं। और इनके बीच में यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियर पोर का नाम दिया गया है, यानी सेंट्रल पोर का नाम दिया गया है। जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ये एक सिलेंड्रिकल शेप होती है विद एन 8 फोल्ड रोटेशनल सिमिट्री। इसके अंदर 8 फोल्ड रोटेशनल सिमिट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि ये एक होलो सिलेंडर है विद 8 आइडेंटिकल सेक्शन अरेंज अराउंड अ सेंट्रल चैनल। एक सेंट्रल चैनल है और इसके अराउंड यहाँ पे क्या है, 8 अलग अलग आइडेंटिकल सेक्शंस इसके अराउंड अरेंज है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर के, इस डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे ये अगर हम बात करें ये सारे क्या है, ये 8 अलग अलग यहाँ पे यूनिट्स पाई जा रही है। ये यूनिट्स पाई जा रही है और ये असेंबल होके ये बीच में एक सेंट्रल पोर होता है। तो ये एक ऐसा सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सेंट्रल पोर होता है और इसके बाहर ये क्या है, इसके बाहर ये जो ऑक्टागोनल 8 फोल्ड है रोटेशनल सिमेट्री के अंदर अरेंज होते हैं। एंड इस वे में ये एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, एक चैनल फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे ये इस साइड, ठीक है, ये क्या होगी, ये यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप हो गई, ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गई। और एक साइड यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक साइड है ये साइड, और ये साइड क्या है, अंदर की साइड यानी कि न्यूक्लियस की साइड की बात की जा रही है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है यहाँ पे मेम्ब्रेन रिंग। ये मेम्ब्रेन रिंग जो है ये वाली हो गई एक तो, और एक इसके अपोजिट साइड हो गई, लेकिन न्यूक्लियर रिंग हो गई, एक साइटोप्लाज्मिक रिंग हो गई और एक न्यूक्लियर रिंग हो गई। ये रिंग क्या है, एंकर करती है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स टू द न्यूक्लियर एनवेलप, जहाँ पे इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेंट्रल चैनल। ये जो सेंट्रल ट्रांसपोर्टर है, ये चैनल है। ये चैनल जो है मेन गेटवे होता है, मेन पैसेजवे होता है मॉलिक्यूल्स के लिए टू मूव थ्रू द एनपीसी, इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये मूव करे। इसके पास सेलेक्टिव बैरियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए सेलेक्टिव ये कंट्रोल करते हैं कि क्या पास होना है, क्या पास यहाँ पे नहीं होना है। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक साइड के ऊपर यहाँ पे कुछ फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिनको साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स बोला जाता है। ये फिलामेंट्स प्रोटीन फिलामेंट होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक साइट टू द एनपीसी, और ये हेल्प करते हैं कैप्चर प्रोटीन्स दैट नीड टू इम्पोर्टेड इनटू द न्यूक्लियस। ये पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे और फिर ये इसके अंदर से होता हुआ क्या आएगा, ये चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूक्लियर बास्केट पाई जाती है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है ये न्यूक्लियर बास्केट है, ये हाफ ही यहाँ पे है। न्यूक्लियर बास्केट जो है एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द न्यूक्लियर साइड ऑफ द एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के न्यूक्लियर साइड में पाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स इन द एक्सपोर्टिंग आरएनए मॉलिक्यूल इन राइबोसोम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जो चीजें यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर बनी है उनको भी तो बाहर लेके जाना है, बाहर एक्सपोर्ट करवाना है। तो ये बाहर लेके जाने के लिए ये ऐसे काम करती है, जैसे साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट इसको अंदर लेके आने के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही ये बास्केट के अंदर आएंगे, फिर ये इजीली क्या है यहाँ से बाहर कर एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे।
तो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियर सैप या फिर कैरियोलिम्फ बोला जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्रैन्युलर बट होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है। ये वाला जो ये स्ट्रक्चर की जो इसके अंदर एक ग्राउंड मैटर है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स में जैसे सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में यहाँ पे डीएनए आरएनए पाए जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाएंगे। प्रोटीन्स में एसिडिक प्रोटीन एंड बेसिक प्रोटीन्स, दो टाइप के प्रोटीन्स पाए जाएंगे। एसिडिक प्रोटीन बहुत कम पाए जाते हैं, जिनको नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी बोला जाता है। इसके अंदर पाए जाते हैं ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा बेसिक प्रोटीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स बोला जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके अंदर हिस्टोन एंड प्रोटामाइंस पाए जाते हैं। हिस्टोन्स के अंदर यहाँ पे अमीनो एसिड जैसे कि आर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसिन पाए जाते हैं। एंड प्रोटामाइंस यहाँ पे आर्जिनिन के अंदर रिच पाया जाता है। अब इनके सिंबल्स से हम इनको याद रख सकते हैं, जैसे कि एसिडिक प्रोटीन्स के अंदर ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन है। ट्रिप्टोफैन का सिंबल है W एंड टायरोसिन का सिंबल है Y। तो ये एसिडिक प्रोटीन्स के अंदर क्या हो गया, WY। एंड जो बेसिक प्रोटीन्स है, बेसिक प्रोटीन के अंदर आर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसिन। आर्जिनिन को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, हिस्टीडीन को H से एंड लाइसिन को K से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं यहाँ पे HRK से। और प्रोटामाइंस में आर्जिनिन यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रोटामाइंस है, ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स हैं, ये डीएनए के साथ क्या करके रखते हैं, डीएनए के साथ कॉम्पैक्टली पैक होते हैं आगे की स्टेजेस में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोटामाइंस है, प्रोटामाइंस डीएनए से बॉन्डिंग बना के रखते हैं। एंड इस बॉन्डिंग को नाम दिया जाता है यहाँ पे साल्ट लिंकेज। साल्ट लिंकेज बना के रखते हैं यहाँ पे। इसके अलावा डीएनए से यहाँ पे हिस्टोन्स भी तो बंधे हुए होते हैं। डीएनए से हिस्टोन्स बंधे हुए होते हैं, यानी कि लिंक्ड होते हैं। और ये हिस्टोन्स आयनिक लिंकेज या फिर हम बोल सकते हैं इसको आयनिक बॉन्डिंग से ये बंधे हुए होते हैं। तो प्रोटामाइंस डीएनए से साल्ट लिंकेज के थ्रू यहाँ पे बंधे हुए होते हैं, जो अटैच रहते हैं। एंड डीएनए हिस्टोन्स के बीच में यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम में जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे डाईफोस्फोपायरिडीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेटेज पाया जाता है, जो कि डीपीएन दैट इज डाईफोस्फोपायरिडीन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करता है। एंड ये जो डीपीएन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए को एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एंजाइम जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेटेज, एनएडी सिंथेटेज, एडोनिसिन एडिनोसिन डीअमाइनेज, ग्वानेज, एल्डोलेज, इनोलेज, डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट काइनेज, राइबोन्यूक्लेज एक्सेट्रा, ये सभी एंजाइम्स जो है इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आरएनपीज पाए जाते हैं, यानी कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अंदर ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइब्रस आरएनपी। फाइब्रस आरएनपीज जो है ये इंटरक्रोमेटिन आरएनपी फिब्रिल्स होते हैं, ठीक है, इंटरक्रोमेटिन आरएनपी फिब्रिल्स होते हैं, जो कि क्रोमेटिन मटेरियल के बिल्कुल क्लोज प्रोक्सिमिटी में, बिल्कुल इसके नियर बाई पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेनुलर आरएनपीज पाए जाते हैं, जो कि पेरिक्रोमेटिक आरएनपी ग्रेनुलर्स होते हैं, जो कि लार्ज आरएनपी कोल्ड बॉडीज होती है। एंड ऐसा भी माना जाता है जो ग्रेनुलर पोर्शन है इसका, ठीक है, जो ग्रेनुलर आरएनपीज वाला पोर्शन है, ये प्रिकर्सर होता है राइबोसोम्स का। ये प्रिकर्सर होता है राइबोसोम्स का। एंड जो फिब्रिलर वाला पोर्शन है, ये ग्रेनुलर जो ये ग्रेनुलर आरएनपीज बने हैं, इनका प्रिकर्सर होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, इन सभी के साल्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है
न्यूक्लियस का, जिसके अंदर पेरिफेरल लैमिन्स पाए जाते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है, इसके जस्ट बाद यहाँ पे, इस मेम्ब्रेन के जस्ट बाद यहाँ पे लैमिन्स पाए जा रहे हैं। तो लैमिन्स भी है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पेरिफेरल लैमिन्स एंड पोर कॉम्प्लेक्सेस इसके अंदर होते हैं, और इंटरनल राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन्स नेटवर्क एंड रेजिडियल न्यूक्लियोलाई। तो ये सभी मिलके न्यूक्लियर मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन करता है प्रोटीन दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द न्यूक्लियर शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं जो न्यूक्लियर शेप है उसको बना के रखने के लिए, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बना के रखने के लिए। Nuclear matrix enables spatial organization of DNA replication, transcription, and repair processes. It harbors numerous enzymes and transcription factors. तो ये एक important role play करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए जो है पैक्ट किया जाता है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स के अंदर विद इन द न्यूक्लियस। पैकेजिंग ऑफ द क्रोमेटिन इज यूनिक एंड अल्ट्रा कॉम्पैक्ट होती है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट यहाँ पे पाई जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ह्यूमन सेल कंटेन करते हैं 1.8 मीटर ऑफ डीएनए, ठीक है, 1.8 मीटर ऑफ डीएनए होती है न्यूक्लियस के विद इन। अगर इसको स्ट्रेच किया जाए एंड टू एंड, तो न्यूक्लियस जो है ह्यूमन का ये सिर्फ 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, लेकिन ये 1.8 मीटर की के डीएनए स्ट्रैंड्स को यहाँ पे क्या करके रखता है, कॉम्पैक्टली, बिल्कुल अल्ट्रा कॉम्पैक्ट करके, पैकेज करके यहाँ पे इसको कंटेन करता है। Chromatin appears as a viscous gelatinous substance which contains DNA, RNA, basic proteins जिनको हिस्टोन्स बोला जाता है, एंड सिर्फ कुछ ही यहाँ पे एसिडिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एसिडिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। The content of the RNA non-histone protein is variable। जो RNA है एंड जो एसिडिक प्रोटीन है उनका जो कंटेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटिन प्रोसेस के अंदर, प्रिपरेशंस के अंदर वेरी करता है, लेकिन जो डीएनए एंड हिस्टोन्स का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रेशो के अंदर होता है हमेशा ही। इसके बाद ये क्रोमेटिन दो टाइप का होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है सबसे पहले ये लाइटली स्टेन होता है, लाइटली स्टेन होने और इसके अलावा लाइटली पैक्ड होता है। और ये जो है लाइटली पैक्ड फॉर्म है क्रोमेटिन की, दैट इज एनरिच्ड इन जीन एंड इज ऑफ्टन, लेकिन हमेशा नहीं, अंडर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे चलती रहती है। ये जो यहाँ पे दिखाई गई है ये क्या है, ये अलग अलग न्यूक्लियोसोम्स हैं। जो ब्लैक स्ट्रिंग्स नजर आ रही है हमें, ये ब्लैक स्ट्रिंग्स हैं डीएनए की, एंड जो ये ब्लू पोर्शन है ये है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन के अंदर ये जो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड यहाँ पे ये डीएनए जो है पैक होता है। तो ये लाइटली पैक होता है एंड लाइटली स्टेन होता है यूक्रोमेटिन के अंदर। यूक्रोमेटिन कंप्राइजेस द मोस्ट एक्टिव पोर्शन होता है जीनोम का विद इन द सेल न्यूक्लियस, एंड 92% ऑफ द ह्यूमन जीनोम जो है ये यूक्रोमेटिक होता है, यानी मोस्ट ऑफ द, और ये अबाउट 10 नैनोमीटर थिक होता है डायमीटर के अंदर, एंड इट कैन पार्टिसिपेट इन एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए प्रोडक्ट। तो ये एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। द अनफोल्डेड स्ट्रक्चर अलाउज जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स एंड आरएनए पॉलीमरेज complexes to bind the DNA sequence which can then initiate the transcription process। तो यहाँ पे और भी अनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनके अंदर बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस डीएनए सीक्वेंसेस से बाइंड करते हैं और ये इनिशिएट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस को। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि बिल्कुल डेंसली पैक्ड यहाँ पे पाया जाता है, कॉम्पैक्टली पैक होता है, डार्कली स्टेन्ड होता है। ये हेट्रोक्रोमेटिन जो है टाइटली पैक्ड होता है, डीएनए की फॉर्म होती है ये, अबाउट 20 to 30 नैनोमीटर इन डायमीटर ये होता है, एंड मेनली कंसिस्ट करता है जेनेटिकली इनएक्टिव सैटेलाइट सीक्वेंसेस को, और बहुत सारे जीन्स जो कि रिप्रेस्ड है वेरियस एक्सटेंट तक। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे कि सेंट्रोमियर्स, टीलोमियर्स, और जो बार बॉडी है एक्स फीमेल क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम नंबर 1, 9, 16, इन सभी के अंदर ये जो एरियाज रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमेटिन का, ये हेट्रोक्रोमेटिन होता है। फंक्शंस इसके हैं जीन रेगुलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, एंड जो डेंस पैकेजिंग है डीएनए की वो भी हेट्रोक्रोमेटिन ही करता है।
अब इसके अंदर हमने बात की थी ये न्यूक्लियोसोम की, कि ये जो है ये यहाँ पे डीएनए हो गया और ये यहाँ पे क्या हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये मिलकर यहाँ पे पैकेजिंग करके न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। तो हिस्टोन्स क्या है, हाईली एल्कलाइन प्रोटीन होते हैं। हाईली एल्कलाइन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेसिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। बेसिक अमीनो एसिड में यहाँ पे HRK पाए जाते हैं, यानी कि हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, दैट पैकेजेस द डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट, जिनको न्यूक्लियोसोम्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हिस्टोन्स जो है, हिस्टोन्स अलग अलग यूनिट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हिस्टोन्स के यहाँ पे पाए जाते हैं H1 यूनिट होती है, इसके अलावा यहाँ पे H2A यूनिट पाई जाती है, H2B, H3 एंड H4। ये अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे पाई जाती है 5 यहाँ पे हिस्टोन्स की। इनमें से जो H1 होता है ये क्या है, ये एक लिंकर हिस्टोन होता है, लिंक करता है ये। और जो बाकी यहाँ पे 4 बच गए हैं ये कोर हिस्टोन्स फॉर्म करता है, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम की कोर है उसको फॉर्म करता है। और ये जो कोर हिस्टोन्स है ये सभी डाइमर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि ये एक यहाँ पे यूनिट हो गई, सेकंड यहाँ पे ये यूनिट होगी, तो ये डाइमर की फॉर्म में पाए जा रहे हैं सभी के सब। लेकिन H1 जो है ये डाइमर की फॉर्म में नहीं होता है। एंड ये डीएनए के साथ यहाँ पे अरेंजमेंट शो करके न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, डीएनए के साथ पैक होके यहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। अब न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन के अंदर न्यूक्लियोसोम बेसिक रिपीटिंग यूनिट होती है क्रोमेटिन की। ठीक है, क्रोमेटिन जो है ये न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में पाया जाएगा, बिल्कुल बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पे पाई जाएंगी। इसके अंदर एक हिस्टोन ऑक्टामर पाया जाता है, जो कि H2A, H2B एंड H3 एंड H4 इन सब का मिलके बना होता है यहाँ पे। और ये सभी क्या होते हैं, डाइमर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डीएनए पाया जाता है। डीएनए अप्रोक्सीमेटली एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 147 बेस पेयर्स पाए जाते हैं डीएनए के, जो कि क्या होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप होते हैं, इसके बाहर लिपटे हुए होते हैं लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स के अंदर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स के अंदर ऐसे इसके बाहर यहाँ पे लिपटे हुए होते हैं, रैप होते हैं। हिस्टोन फोल्ड डोमेन्स ऑफ द कोर हिस्टोन फैसिलिटेट द असेंबली ऑफ द ऑक्टामर। अब जो हिस्टोन फोल्ड यहाँ पे बना है इसके अंदर जो कोर हिस्टोन्स हैं वो क्या करते हैं, ये ऑक्टामर की असेंबली फॉर्म करते हैं। H3 एंड H फॉर्म जो है एक टेट्रामर फॉर्म करते हैं, दो H3 एंड H3 4 हेलिक्स डबल यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। 2H2A and H2B dimer interact with H3 and H4 tetramer completing the octamer। तो यहाँ पे टेट्रामर और फिर ये H3 and H4 के टेट्रामर आते हैं, तो ये इस वे में एक ऑक्टामर की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हिस्टोन की टेल्स भी पाई जाती है। ये जो हमें नजर आ रही है यहाँ पे निकलती हुई, ये हिस्टोन टेल्स होती हैं। हिस्टोन also have end terminal tails then extend outward from the nucleosome। और ये जो टेल है आर सब्जेक्ट टू वेरियस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जैसे कि एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फोस्फोराइलेशन। तो ये सभी पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशंस होती है, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फोस्फोराइलेशन, ये सभी इन टेल्स के, ये जो टेल्स हैं इनके अंदर हेल्प करती है। ये मॉडिफिकेशन कैन अल्टर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। अभी अलग अलग प्रोसेसेस करके क्या कर सकती हैं, ये जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है इसको अल्टर कर सकती है, जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर सकती है। ईच कोर हिस्टोन हैज अ हिस्टोन फोल्ड डोमेन, जो कि 3 अल्फा हेलिक्स कनेक्टेड बाय लूप कंटेन करता है। दिस अलाउज हिस्टोन्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड डीएनए। और ये जो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स या फिर हिस्टोन फोल्ड बना है, जो कि 3 अल्फा हेलिक्स से कनेक्टेड है, यहाँ पे लूप से कनेक्टेड है, ये अलाउ करता है कि हिस्टोन एक दूसरे से यहाँ पे क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके एक दूसरे से, और साथ में ही ये डीएनए से भी इंटरेक्ट कर सके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है न्यूक्लियोलस, जो कि ई सेंट्रली लोकेटेड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के एक साइड में जो है न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये यहाँ पे न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस कंटेन अ लार्ज सेंट्रल, और कई बार सेंट्रल होता है, और मोस्टली यहाँ पे ई सेंट्रिकल प्लेस्ड न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस नेकेड होता है, राउंड और स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि अटैच्ड होता है क्रोमेटिन एट स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर, और इन रीजन्स को बोला जाता है NOR, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर रीजन इनको बोला जाता है।
न्यूक्लियोलस जो है ये साइट होती है प्रोसेसिंग ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स फॉर एक्सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स की प्रोसेसिंग होके ये क्या किया जाता है, ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स में यहाँ पे अमोर्फस मैट्रिक्स पाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे अमोर्फस मैट्रिक्स यहाँ पे पाया जाता है। ये जो है ये मैट्रिक्स जो पाया जा रहा है पार्स अमोर्फा जिसको बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेनुलर पोर्शन पाया जाता है जो कि राइबोसोमल प्रिकर्सर्स होते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर फिब्रिलर पोर्शन पाया जाता है जिसके अंदर आरएनए फिब्रिल्स होते हैं। एंड यहाँ पे क्रोमेटिन पाया जाता है, यानी कि इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन यहाँ पे पाया जाता है। तो ये चार यहाँ पे कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अमोर्फस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, अमोर्फस मैट्रिक्स एक होमोजीनियस ग्राउंड सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पार्स अमोर्फा या फिर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है और ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रेनुलर पोर्शन। ग्रेनुलर पोर्शन के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि 150 टू 200 एमन के हो सकते हैं और ये अमोर्फस मैट्रिक्स के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। The granules are formed of protein in RNA and ये granules क्या होते हैं, ये granules बने हुए होते हैं प्रोटीन इन RNA के। एंड रेशो होता है 2:1 का रेशो। इसके बाद फिब्रिलर पोर्शन या फिर इसको न्यूक्लियोनीमा बोला जाता है। ये जो पोर्शन होता है ये मैनी स्मॉल फिब्रिल्स का बना हुआ होता है और ये फिब्रिल्स जो है ये बने हुए होते हैं प्रोटीन्स एंड आरएनए के। इसके बाद नंबर 4 यहाँ पे क्रोमेटिन पोर्शन आता है। क्रोमेटिन पोर्शन जो है ये पार्ट है क्रोमेटिन का विच इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर पेरी न्यूक्लियोलर एंड इंट्रा न्यूक्लियोलर ये दो रीजन्स पाए जाते हैं। पेरी न्यूक्लियोलर ये हो गया यहाँ पे, और इंट्रा न्यूक्लियोलर यानी कि ये इसके अंदर की तरफ एक्सटेंड कर गया है रीजन। पेरी न्यूक्लियोलर जो है रीजन क्रोमेटिन लाइज अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियोलस, जबकि इंट्रा न्यूक्लियोलर जो है ये क्या है, ये अंदर की तरफ यहाँ पे पाया जाता है। अब ये जो यहाँ पे गिव राइज करता है इन ग्रोथ्स और ट्रेब्यूकुले विच प्रोड्यूस द इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। अब ये जो पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है यही कुछ इन ग्रोथ शो करता है। ठीक है, ये अंदर की साइड ग्रोथ शो करना स्टार्ट किया है इसने और ये ग्रोथ हो गई यहाँ पे। तो इनको ट्रेब्यूकुले बोला जाता है और इनको ये प्रोड्यूस करते हैं इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन को। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, ये फंक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियोलस के फंक्शन की प्रिंसिपल साइट होता है डेवलपमेंट ऑफ राइबोसोमल आरएनएज के लिए। ये राइबोसोम कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन के लिए भी सेंटर का काम करता है। न्यूक्लियोलस स्टोर्स न्यूक्लियोप्रोटीन्स सेम आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म ओवर द राइबोसोम्स एंड ट्रांसफर्ड टू द न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर ये क्या होते हैं, स्टोर यहाँ पे होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और ये साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स के अंदर बने, उसके ऊपर बने और फिर ये यहाँ पे न्यूक्लियोलस के अंदर आ जाएंगे। इट इज इसेंशियल फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियस के फंक्शंस की, न्यूक्लियस के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे डिटेल में फंक्शंस हैं, यहाँ पे सिर्फ हम कुछ ही पॉइंट्स मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। न्यूक्लियस कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल जिसको क्रोमेटिन बोला जाता है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। क्रोमेटिन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस possesses all genetic information that is required for growth, development of the organism, reproduction, metabolism and behavior। तो ये सभी के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म एंड जो अदर सेलुलर एक्टिविटीज है फ्रॉम थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, जैसे कि एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए की हेल्प से, विच कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम। तो ये सभी काम भी क्या है, ये सभी काम भी यहाँ पे न्यूक्लियस के ही है। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। एंड जो राइबोसोम्स हैं वो क्या है, वो कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस पार्ट जो है राइबोसोम्स का न्यूक्लियस का उसके अंदर बनते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ऑल द वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय चेंजिंग इन जेनेटिक मटेरियल। ये भी किसकी वजह से होती है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इसी की वजह से। With the help of RNAs, nucleus direct the synthesis of some structural protein and chemical required for the cell growth and maintenance। तो वो सभी कहाँ से आते हैं, वो सभी भी न्यूक्लियस से ही डायरेक्ट होते हैं।
इट डायरेक्ट्स द सेल डिफरेंशिएशन बाय अलाउिंग सर्टेन पर्टिकुलर सेट्स ऑफ द जीन्स टू ऑपरेट। अब इसके अंदर क्रोमेटिन पाया जा रहा है, क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर यहाँ पे डीएनए पाए जा रहे हैं, डीएनए के फंक्शनल पार्ट्स को जीन बोला जाता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन जो है ये भी पाए जा रहे हैं, जो क्या करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर। रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियस इज इसेंशियल फॉर सेल रेप्लिकेशन। तो सेल रेप्लिकेशन के लिए भी तो ये रेप्लिकेशन भी करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो कि सेल रेप्लिकेशन के लिए भी इसेंशियल होता है। तो ये सभी फंक्शंस थे यहाँ पे न्यूक्लियस के। तो यहाँ पे हमने इन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।